नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। तमाम बड़ी खबरों का हम विश्लेषण करेंगे। पहली खबर है, यूपी में ब्लॉक प्रमुख नामांकन के दौरान लोकतंत्र की जमकर धज्जियां उड़ी। सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर जूतम पैजार हुई। इसके साथ ही लगातार कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर निशाना साधकर लात घूंसे चलाए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस की कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में है। पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की गई। इन सब के बीच तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें इस रिपोर्ट में देखिए। ब्लॉक प्रमुख के नामांकन में दे दनादन, समर्थकों में जमकर चले लात घूंसे, लोकतंत्र की जमकर उड़ाई गई धज्जियां, तमाशबीन बनकर देखती रही पुलिस। लोकतंत्र को शर्मसार करती ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान की हैं। सूबे में सियासी वर्चस्व को लेकर सपा और भाजपा के समर्थकों में खूब जमकर लात घूंसे चले। इस बवाल में जो जहां मिला उसकी खूब जमकर कुटाई की गई। सबसे पहले हम आपको कन्नौज जिले की तस्वीरें दिखाते हैं। कन्नौज में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान सपा समर्थित प्रत्याशी अजय दोहरे नामांकन के लिए सदर ब्लॉक में पहुंचे। इस दौरान उनकी भाजपाइयों से झड़प हो गई। थोड़ी ही देर में मारपीट होने लगी। इस दौरान रेलवे ओवरब्रिज के नीचे बैठे सिपाही भी आ गए। दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगी। अब हम आपको कानपुर के बवाल से भी रूबरू करा देते हैं। कानपुर देहात में रसूलाबाद में ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन के दौरान बीजेपी और सपा कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। नामांकन के दौरान दोनों प्रत्याशी और समर्थक एक समय पर ही पहुंच गए। दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। भाजपा देखिए फिर पत्थर चला रही है, देखिए पत्थर आ रहा, ये देखिए सामने सब पत्थर आ रहे हैं, ये देखिए। आज हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख पद का नामांकन था। उसकी जो व्यवस्था की गई थी वो ब्लॉक परिसर के अंदर जो है वो प्रत्याशी के साथ 2 लोग अलाउड थे, जिसमें कि एक अनुमोदक और एक प्रस्तावक था। तो 2 लोगों के साथ विधायक भी अंदर आ गई थी। तो उनको ससम्मान ये कहते कि केवल नियमतः हम 3 लोगों को अलाउ कर सकते हैं, और आपके भी जनप्रतिनिधि हैं तो चुनाव की पारदर्शिता और नियमों को देखते हुए उनको ससम्मान बढ़ा दिया। अब हम आपको फर्रुखाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़पुर ब्लॉक में नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी थी। भाजपा कार्यकर्ता ब्लॉक के बाहर जमघट लगाए थे। तभी क्षेत्र पंचायत सदस्य नीलम देवी आवास विकास तिराहा पर लगे पुलिस बैरियर पर पहुंची। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सामने हंगामा कर नीलम देवी का प्रमाण पत्र छीन लिया। पीलीभीत में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिला। जिले में नामांकन के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी श्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी सर्वजीत सिंह के समर्थक आपस में भिड़ गए। ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान मारपीट की खबरें सूबे के कई हिस्सों से आई हैं। बुलंदशहर, झांसी, उन्नाव, हरदोई और बस्ती समेत कई जिलों में दोनों पार्टियों के समर्थकों ने अपनी धमक दिखाई। कन्नौज से विवेक दीक्षित, फर्रुखाबाद से अमित औडिच्य और पीलीभीत से अमित कुमार मिश्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो इस रिपोर्ट में कई जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से लात घूंसे चले। एक महिला रो रही थी, पुलिस से कह रही थी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और भी तमाम जगह से तस्वीरें सामने आई हैं। आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जमकर लात घूंसे चले। पहली तस्वीर लखीमपुर खीरी से है। तो ये तस्वीरें हम आपको लखीमपुर खीरी की दिखा रहे हैं। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान कई और जगहों पर भी मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। देखिए किस तरह से लखीमपुर खीरी में नामांकन के दौरान एक महिला नेता के साथ सड़क पर सरेआम बदसलूकी हुई। उनके ब्लॉक में जाने से जबरन रोक दिया गया।
प्रत्याशी की प्रस्तावक अनीता को कुछ लोगों ने सड़क पर घेर लिया और उनके साथ मारपीट की गई। देखिए क्या महिला और क्या पुरुष, जिसको जो मिल रहा है वो बदतमीजी कर रहा है, मारपीट कर रहा है, लात घूंसे चल रहे हैं। और अभी ये तस्वीरें हम आपको सीतापुर की दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं नामांकन करने जा रहे एक प्रत्याशी को पर्चा नहीं मिलने के आरोप को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इसके बाद फायरिंग की गई। इस घटना में कुल 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनकी हालत देखते हुए डॉक्टरों ने लखनऊ के लिए रेफर कर दिया है। गुस्साए समर्थकों ने NH24 पर जाम लगा दिया है। किस तरह से समर्थकों में गुस्सा है आप देख सकते हैं। तो सीतापुर में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। और अब तस्वीरें हम आपको गोरखपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं 4 गांव ब्लॉक में भी नामांकन के दौरान मारपीट और पर्चा फाड़े जाने की घटना। एक घटना के बाद लाठीचार्ज किया गया और बवाल हुआ। देखिए बवाल के बाद किस तरह से कार के शीशे टूटे हुए हैं, जमकर पत्थरबाजी हुई है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें गोरखपुर की हैं, जहां पर कार पर पत्थरबाजी की गई। बीजेपी और सपा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और जिसको जो नजर आया, जिसके हाथ में जो आया, उसने मारना शुरू कर दिया, पत्थरबाजी की। तो तस्वीरें अब हम आपको अलीगढ़ की दिखाएंगे, जहां पर अलीगढ़ में नामांकन के दौरान जमकर बवाल हुआ। दोपहर करीब 12 बजे भाजपा व सपा समर्थित प्रत्याशी नामांकन के लिए ब्लॉक में गेट पर पहुंच गए। इस दौरान विधायक और कुछ भाजपा नेताओं द्वारा नामांकन केंद्र में अंदर जाने पर सपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए हंगामा कर दिया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम जगह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से बीजेपी और सपा के कार्यकर्ताओं में जमकर लात घूंसे चले। सीतापुर की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ भी जमकर लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी हुई। देखिए किस तरह से पुलिस हालांकि यहाँ बीच बचाव करने के लिए आई और मामला थोड़ा शांत होता हुआ दिखा, लेकिन तस्वीरें ये देखिए किस तरह से नामांकन के दौरान जमकर बवाल हुआ। और ये तस्वीरें वाकई लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। तो कहीं महिला नेता से बदसलूकी की गई, कहीं 2 गुटों में मारपीट हुई, लाते घूंसे चले, पत्थरबाजी हुई। गुस्साए समर्थकों ने जाम भी लगाया, लेकिन इन सब के बीच पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। पुलिस वहां पर मौजूद थी, इसके बावजूद बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की गई। अब तस्वीरें हम आपको मैनपुरी से भी दिखाते हैं। मैनपुरी की तस्वीरें देखिए किस तरह से बवाल हुआ, गुस्साए समर्थकों ने जाम लगाया। देखिए बवाल की ये तस्वीरें, जहां पर बदसलूकी की गई। हालांकि पुलिस यहां पर बीच बचाव करने आई, मामले को थोड़ा कंट्रोल में किया गया, लेकिन ये वाकई तस्वीरें शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। यूपी की सियासत का ये बदरंग चेहरा, जिसे देखकर आप शर्म से झुक जाएंगे। किस तरह से नामांकन के दौरान ये बवाल हुआ। भाजपा ही देखिए फिर पत्थर चला रही है, देखिए पत्थर आ रहा है। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं।
इसी को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां दलित और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही हैं और इसी को लेकर जंग छिड़ी हुई है। वहीं आज AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की मुलाकात ओम प्रकाश राजभर से हुई, लेकिन इस मुलाकात के राजनीतिक मायने क्या हैं, ये आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। ओवैसी राजभर की मुलाकात, क्या गुल खिलाएगी बंद कमरे की बात? भागीदारी संकल्प मोर्चा बिगाड़ेगा खेल, मुस्लिम ओबीसी वोट करेंगे सबके मंसूबे फेल। अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट को लेकर रस्साकसी तेज हो गई है। सभी दल मुस्लिम वोटों को अपने पाले में लाने के लिए अपने अपने तरीके से रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात सूबे में अहम मानी जा रही है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी पहले ही यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। दोनों नेताओं ने विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर मंथन किया। हमारी उनकी मुलाकात मोर्चे में संगठन कहां तक हमारा ठीक है, कहां अभी कमजोर है, उसको कैसे ठीक किया पे चर्चा हुई। दूसरा, प्रदेश में कहां कहां हम लोग कार्यक्रम करें, उस पे चर्चा हुई। और आने वाले दिनों में और कौन कौन से दल अपने साथ जोड़ा जाए, इस पे चर्चा हुई है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट काफी सीटों पर निर्णायक भूमिका में है, लिहाजा विपक्षी दल भी मुस्लिमों को रिझाने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम वोट बैंक हैं। 403 विधानसभा सीटों में से करीब 125 विधानसभा सीटों पर अल्पसंख्यक वोट ही नतीजों में अहम भूमिका निभाते हैं। जनसंख्या की बात करें तो यूपी में करीब 3 करोड़ 84 लाख मुसलमान हैं, यानी कुल आबादी का 19.3% मुस्लिम है। 73 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। आखिर में बीजेपी क्यों परेशान है, सपा क्यों परेशान है, बसपा क्यों परेशान है, कांग्रेस क्यों परेशान है? आज के तारीख में हमारे पास 100 में 65% वोट हमारा है और 35 में भी बंटवारा है। जो अति पिछड़ों की आबादी 43%, मुसलमान की आबादी 22%। ये आज उस वोट पे सारे लोगों की निगाह की वो हमारा है। इन दोनों नेताओं का भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे राजनीतिक दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। संकल्प मोर्चा का वोट बैंक भी दलित, पिछड़ी जातियां और मुस्लिम वोट है, लिहाजा सपा और बसपा को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 17 ऐसी जातियां हैं जिनको लेकर भागीदारी संकल्प मोर्चा अपना प्रभाव डाल सकता है। इनमें केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, बिंद और राजभर प्रमुख हैं। इनकी आबादी उत्तर प्रदेश में लगभग 13% के करीब है। 2017 के चुनाव में इन जातियों ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया था। अगर ये जातियां भागीदारी मोर्चे की तरफ गईं, तो बीजेपी को भी नुकसान होना तय है। सूबे में पूर्वांचल के क्षेत्र में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी मजबूत स्थिति में है। राजभर समुदाय की आबादी भले 3% है, लेकिन पूर्वांचल में समुदाय की आबादी लगभग 12 से 22% है। राजभर समुदाय पूरे राज्य के करीब 50 विधानसभा सीटों पर असर डाल सकती है। जाहिर है ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात सूबे के समीकरण को नया अंजाम दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और खबर है गाजियाबाद से। गाजियाबाद का सूरज बहुत खुश था। खुश इसलिए क्योंकि उसके दोस्त की शादी थी। जिस शादी समारोह में वो शामिल होने के लिए जा रहा था, उसको अंदाजा भी नहीं था कि इसी समारोह से उसकी अर्थी उठने वाली है। फिर क्या था, एक गोली चली और सूरज के सारे अरमान दफन हो गए। पूरी कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। शादी से पहले बैचलर पार्टी, पार्टी में गोलियों की ठाए ठाए, मौज मस्ती और मौत, खुशियां मातम में तब्दील। हर्ष के लिए फायरिंग क्यों? शव को अस्पताल के बाहर छोड़ भागे दोस्त। ये कैसा याराना है? कोर्ट ने हर्ष फायरिंग पर रोक लगा रखी है, लेकिन कुछ लोग हैं कि जो हर्ष के लिए फायरिंग करते हैं और ये सब जानते हैं कि बंदूक से निकली गोली किसी की भी जान ले सकती है।
गोली ना दोस्त देखती है और ना दुश्मन, एक बार लगी तो समझो काम हो गया। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद से सामने आया है, जहां शादी से पहले दोस्तों ने मौज मस्ती के लिए बैचलर पार्टी रखी थी। पार्टी में सब मौज मस्ती कर रहे थे, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसी बीच पार्टी में शामिल होने आए दोस्तों में कुछ लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की ठाए ठाए के बीच एक गोली दोस्त को जा लगी। फिर क्या था, मौज मस्ती का दौर सन्नाटे में बदल गया। ये पूरा मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के लाजपत नगर इलाके का है। युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल मृतक सूरज राय अपने दोस्त हिमांशु की शादी से एक दिन पहले बैचलर पार्टी में शामिल होने गया था। बैचलर पार्टी लाजपत नगर इलाके में रखी गई थी। वहां पर सूरज के दोस्त भी मौजूद थे। खुशी के माहौल में सूरज के ही किसी दोस्त ने हर्ष फायरिंग कर दी। हर्ष फायरिंग के दौरान गोली सीधे सूरज को लगी और वो गिर गया। दोस्तों ने उसे आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। वारदात की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और बैचलर पार्टी कर रहे कुछ युवकों को हिरासत में ले लिया। बताया ये भी जा रहा है कि सूरज राय की मौत की खबर सुनते ही उसके दोस्त अस्पताल से फरार हो गए। बाद में पुलिस ने युवकों को हिरासत में ले लिया और जांच शुरू कर दी है। कल रात्रि लगभग 11:30 बजे साहिबाबाद क्षेत्र के अंतर्गत लाजपत नगर में हिमांशु शर्मा नामक व्यक्ति की शादी की बैचलर पार्टी हो रही थी, जिसमें किसी व्यक्ति के द्वारा हर्ष फायरिंग की घटना की गई, जिसके सूरज राय नामक 26 वर्षीय युवक की गोली लगने से घायल हो गया। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। कई बार ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं, जिनमें हर्ष फायरिंग से खुशी का माहौल मातम में बदल जाता है। हर्ष फायरिंग के दौरान किसी को गोली लग जाती है और पल भर में ही माहौल गमगीन हो जाता है। ये सब जानते हैं कि किसी भी पार्टी में हर्ष फायरिंग पर रोक है, फिर भी लोग क्यों नहीं मानते हैं? क्यों हर्ष फायरिंग करने वाले लोग दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं? खैर, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद ही सब साफ होगा। लेकिन एक मां का लाल इस हर्ष फायरिंग के चक्कर में दुनिया को अलविदा कह गया। शायद ये पीड़ित परिवार के लिए कभी न भूलने वाला सदमा है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गाजियाबाद से यादराम भारती की रिपोर्ट। आप मार्केट जाते हैं और मार्केट से महंगा और ब्रांडेड सामान खरीद के लेकर आते हैं, लेकिन अगर वही ब्रांडेड सामान नकली निकल जाए तो? क्योंकि ऐसा ही मामला सामने आया है मेरठ से, जहां पर ब्रांडेड सामान के नाम पर नकली सामान बेचा जा रहा था। इस पूरे मामले को लेकर जब कार्रवाई की गई, छापेमारी की गई, तो 15 लाख का नकली सामान बरामद हुआ है। रिपोर्ट देखिए। ब्रांडेड ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने से पहले सावधान। कहीं आपने नकली प्रोडक्ट तो नहीं खरीदा? पहले जांचें, परखें, फिर खरीदें। बाजार में घूम रहे हैं नकली सामान बेचने वाले? चौंकिए मत, सच यही है। अगर आप ब्रांडेड ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने के शौकीन हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप बाजार से ब्यूटी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो जरा सावधान हो जाएं। कहीं आप असली सामान की जगह नकली ना खरीद बैठें। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मेरठ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां महंगे दामों पर ब्रांडेड कंपनी के नकली सामान बेचे जा रहे थे। मेरठ के वैली बाजार और कोटला बाजार में पुलिस ने छापा मारकर 4 दुकानों से करीब 15 लाख का नकली सामान बरामद किया है। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने 6 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि बेंगलोर से आई 3 सदस्यीय टीम ने एसएसपी प्रभाकर चौधरी को इस बात की जानकारी दी थी। एसएसपी के निर्देश पर दिल्ली गेट थाना पुलिस ने छापेमारी कर मेरठ समेत कई जिलों में बेचे जा रहे ब्रांडेड कंपनी के नकली ब्यूटी प्रोडक्ट का पर्दाफाश किया है। इस खुलासे के बाद एक बात साफ है, अगर आप कहीं कोई भी सामान जो ब्रांडेड है उसे खरीद रहे हैं, तो पहले सावधान हो जाएं। ये तस्दीक कर लें कि जो सामान आप खरीद रहे हैं वो असली है, नहीं तो आपके साथ बड़ा धोखा हो सकता है। खैर, पुलिस लगातार छापेमारी कर नकली सामान बेचने वाले इस गिरोह के मुख्य सरगना की तलाश कर रही है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मेरठ से के शर्मा की रिपोर्ट।
बदलते ही अधिकारियों का रवैया कैसे बदल जाता है, इसकी बानगी देखने को मिली उत्तराखंड में। दरअसल नए सीएम पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम था, जिसमें पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत भी पहुंचे थे, लेकिन वहां बैठे अधिकारियों ने उठना भी जरूरी नहीं समझा। और फिर क्या था, नए सीएम भड़क गए और अधिकारियों को फटकार लगा दी। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूबे के अधिकारियों को जमकर हड़काया है। दरअसल धामी के शपथ ग्रहण वाले दिन जब पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आए तो वहां बैठे अधिकारियों ने उठना तक गंवाना नहीं समझा। इसी बात को लेकर नए सीएम पुष्कर सिंह धामी खफा हो गए। उन्होंने कहा कि वो ऐसे सभी अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं कि वो अपनी कार्यशैली और व्यवहार में सुधार लाएं, नहीं तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। और तीरथ सिंह रावत जी जब वहां पर आए वो शपथ ग्रहण समारोह में, तो कुछ अधिकारीगण जो वहां पर बैठे हुए थे उन्होंने तीरथ सिंह रावत जी को देखकर उठने की भी जहमत नहीं उठाई। और ऐसे अधिकारियों को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अपना व्यवहार सुधार लें, अपनी कार्य पद्धति सुधार लें, अन्यथा उसको परिणाम भुगतने होंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने हरिद्वार दौरे में बदले हुए राजनीतिक हालात को समझते हुए कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बना हूं, ऐसा नहीं है, बल्कि आप सब मुख्यमंत्री बने हैं। जाहिर है उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के सहयोग के बगैर धामी की राह आसान नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और खबर है जालौन से, जहां पर परिवार पर दबंगों का कहर टूटा है। दरअसल गाड़ी हटाने को लेकर ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर गाड़ी हटाने को लेकर परिवार को जमकर पीटा गया। नशे में धुत शराबियों ने घर में घुसकर मारपीट की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उरई कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर मोहल्ले का मामला है, जहां पर देखिए परिवार के लोगों को जमकर पीटा गया। ये वीडियो वायरल हो रहा है। नशे में धुत शराबियों ने घर में घुसकर मारपीट की है। और न्यूज़ रूम लाइव की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।